हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिवर्स कंप्यूटर क्लासेस में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग को पिछले कई दिनों से हम आप लोगों के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स को बताते आ रहे हैं। जैसे अभी पहले जो शुरुआत किए हैं डीसीए, तो आप लोग डीसीए को एक बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास कीजिए और डीसीए को हम आप लोग को बेहतरीन तरीके से सिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो हम लोग है डीसीए के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में सीखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पीछे भी हम एक वीडियो डाले हैं जिसमें बताया गया है, माइक्रोसॉफ्ट का इंट्रोडक्शन दिया गया है कि उसमें कहाँ पे क्या चीज होता है, उसके एक एक ऑप्शन को बताया गया है। इस वीडियो में जो हम आपको है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम बटन यानी होम ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो ज्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को यहीं पे हम करेंगे स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों, ये भी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, यहीं पे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बात करेंगे। और इससे पिछले वीडियो जो है पार्ट 1 आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, उसको आप जा करके देख लेंगे अगर नहीं देखे हैं तो। और इसमें जो है हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बेसिक चीज बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कैसे करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले विंडोज के साथ आर बटन को प्रेस करते हैं और यहाँ विन वर्ड लिखा हुआ है, फिर से लिख के दिखाते हैं आपको WINWORD। ध्यान रखिएगा स्पेस नहीं हो। और लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे सिंपल से आपको ओके पर क्लिक करना है। आपका यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 वर्जन खुल चुका है। तो इसमें दोस्तों हम लोग जो है इस सब के बारे में जानकारी ले चुके थे, इसमें कहाँ क्या होता है इसके फंक्शन के बारे में जान चुके थे। और आज हम लोग को इसमें जानना क्या है, तो होम बटन के बारे में। किसके बारे में जानना है, तो हम लोग को जानना है होम बटन के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं। कुछ लिखने के लिए आपको, जैसे हम नोट पैड में वर्ड पैड में आपको लिखने में परेशानी होती होगी, लेकिन इस वीडियो में आपको वो नहीं होने वाला है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ऐसा सिस्टम दे दिया गया, फंक्शन दे दिया गया है कि लिखने का झंझट ही इसमें खत्म है। उसके लिए एक फॉर्मूला का आपको याद करना पड़ेगा। लिख लीजिएगा, इक्वल टू लगाना है, रैंड लिखना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है और इंटर बटन को प्रेस कर देना है। देखिए अब यहाँ पे खुल चुका है। ठीक है, अब हम इसी से आपको होम बटन की जानकारी को आपको यहाँ पे प्रदान करने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पे एक एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा और ध्यान पूर्वक देखिएगा ताकि ऐसा ना हो कि आप मिस कर जाए और आपको कोई भी ऑप्शन इसमें समझ में नहीं आए। तो आपको दूसरे के वीडियो बार बार देखने का आवश्यकता नहीं पड़े, इसके लिए आपको इस वीडियो को एक एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और आपके बगल में लैपटॉप है, आपके पास में लैपटॉप है, तो उसको आप ओपन करके यहाँ पे कर करके हम दिखा रहे हैं, आप वहां पे कर करके आप लैब आप अपना कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लेते हैं जानकारी कि यहाँ पे जो है पेस्ट, कट और कॉपी, हाईलाइट नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है और हम आपको हड़बड़ा के बताएंगे भी नहीं क्योंकि वीडियो लंबा होना अच्छा है बट आधा अधूरा जानकारी होना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, आप बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास कीजिएगा, हम बेहतर तरीके से आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे हम ध्यान देते हैं होम बटन। किसके बारे में जानेंगे, तो होम के बारे में जानेंगे। ठीक है, होम में किसके बारे में जानेंगे, तो क्लिप बोर्ड। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्लिप बोर्ड के बारे में जानकारी लेंगे। तो इसमें क्या है कि पहले आपका पेस्ट, कट और कॉपी, हाईलाइट नहीं है। तो हमें पता है कि जब तक हम किसी को कॉपी नहीं करेंगे तब तक किसी को सिलेक्ट नहीं करेंगे, जब तक कॉपी नहीं होगा तब तक कट नहीं होगा, और जब तक कॉपी नहीं होगा तब तक पेस्ट नहीं होगा। इसीलिए इस सब का काम अभी नहीं करने वाला है क्योंकि यहाँ पे उसके लायक कोई अभी काम नहीं किया गया। तो चलिए, ज्यादा बात नहीं बनाते, हम यहाँ पे वो करते हैं, बताते हैं करके, उसी अनुसार हम लोग बात भी करते चलेंगे। तो सबसे पहले आप या तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं मैनुअल ऐसे, ठीक है, माउस के लेफ्ट बटन पर क्लिक करके। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि एक शॉर्टकट की से करें तो कंट्रोल के साथ ये बटन को क्लिक करें और आपका ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब देखिए यहाँ ध्यान से, जैसे ही हम यहाँ पे ऑल सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे आपका कट और कॉपी हाईलाइट हो चुका है। पेस्ट अभी भी हाईलाइट नहीं है क्योंकि कॉपी होगा तब वो हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो भी हाईलाइट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं ताकि बार बार हमें लिखने की आवश्यकता ना हो।
सबसे पहले हम कॉपी करते हैं। आप कॉपी करने का शॉर्टकट की हम आपको देंगे, उसे भी आप कर सकते हैं, कंट्रोल सी से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉपी कर लिए। आप देखिए आपके सामने यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, सॉरी पेस्ट यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। चलिए तो हम इसके बारे में आपको बताते हैं। तो अब हम इसको करते हैं कॉपी, समझ गए। कट को बताते हैं, कट को यहाँ से हम क्लिक कर दिए, कट भी आपका खत्म हो गया। कॉपी समझ गए, कट समझ गया। और पेस्ट में क्या है, तो पेस्ट पे क्लिक करेंगे, जो हम कॉपी किए थे हमारा यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। पेस्ट कहने का मतलब है आप एक बार किसी चीज को कॉपी करते हैं तो उसको अनलिमिटेड बार आप उसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं पेस्ट में कुछ और सारा फंक्शन है। ये तो पेस्ट हमारा करके दिखाई दिए। पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल में क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे किसी फॉर्मेट को कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से पिक्चर में करना है, जैसे यहाँ आप देखिए पिक्चर में करके दिखाते हैं, तो यहाँ पे पिक्चर साइज में आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा। नीचे दिखाते हैं चल के, यहाँ पे है, कहाँ गया, एक सेकंड रुकिएगा, वेट कीजिएगा थोड़ा, हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए आपका क्या हुआ है, पिक्चर साइज में, इसको आप उठा करके ले जा सकते हैं, इधर उधर रख सकते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग पेस्ट स्पेशल में लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये भी आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम करते हैं डिलीट, क्योंकि ये फिर बार बार हमें क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। उसके लिए हम उसको क्या कर दिया, डिलीट। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या आता है, क्लिपबोर्ड में ही पहले समझ लेते हैं। फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है कि जैसे कि दूसरे का कॉपी करना, सेम टू सेम कॉपी, ठीक है। उसको भी आप शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी से आप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले उसको आप करके दिखाते हैं। यहाँ करते हैं इसको, इतना को करते हैं हम सिलेक्ट, इतना कीजिए, एक लाइन कीजिए, टोटल कर लीजिए, कोई दिक्कत होने वाला आपको नहीं है। तो यहाँ सिलेक्ट किए और यहाँ से हम कर दिए इसको बोल्ड, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि आपको ऊपर वाले जो थोड़ा सा हम जूम करके दिखाते हैं, ठीक है। अब ऊपर थोड़ा सा हम जूम करके आपको दिखाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोनों में आपको थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ रहा होगा, कि ऊपर वाला जो थोड़ा बोल्ड दिख रहा है और नीचे वाला है कि थिन दिख रहा है, यानी कि पतला दिख रहा है। तो हम चाहते हैं कि बिना किसी बोल्ड बटन पे हम क्लिक किए हमें इस तरीके का सेम, जैसे कहने का मतलब थोड़ा सा और इसको हम बढ़ा लेते हैं। चलिए यहाँ हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ बड़ा कर दिए, लेकिन अब मान के चलिए हमें यहाँ पे क्लिक करते तो हमें पता नहीं चल रहा है कि कितना साइज है, हमें सेम उसी साइज का करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें आप एक का कर लीजिए या टोटल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। चलिए हम एक ही को करके अब दिखाते, इतना को कर लिया है, हम एक लाइन को ही करके दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किए और यहाँ पे जाना है फॉर्मेट पेंटर पे। जैसे ही फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ देखिएगा आपको कुछ इस तरीके का डिनोट मिलेगा, ब्रश टाइप का, जो पेंट करते हैं ना हम लोग पेंट, उसी तरीके का ब्रश मिलेगा। इसको माउस के लेफ्ट बटन पर क्लिक करना है और इसको जहां तक आपको करना है वहां तक आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके आप कर देखिए, जैसे कि देखिए अब दोनों सेम हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा, फॉर्मेट पेंटर भी। चलिए नेक्स्ट इसमें हम लोग बात करेंगे, सबको हम करते हैं कंट्रोल जेड से बैक, जैसा था फिर हम इसको नॉर्मल कर देते। चलिए फिर से क्या हो गया, यहाँ पे नॉर्मल हो गया, ठीक है। इसको हम 100 पे ही है। अब नेक्स्ट हम लोग का क्लिप बोर्ड हो गया खत्म। तो हम लोग बात करेंगे जो यहाँ है इसको फॉन्ट के बारे में, फॉन्ट के ऑप्शन की एक एक चीज की जानकारी को हम लोग लेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो आपको दिख रहा है फॉन्ट में, फॉन्ट में क्या दिख रहा है आपका, तो यहाँ है हमारा फॉन्ट में सबसे पहले कैली वाली बॉडी है। तो जैसे इसमें क्या होता है, जैसे इसको हम सिलेक्ट करते हैं, नीचे वाले को नहीं करते, सिर्फ इतना ही करते हैं ताकि आपको पता चले कि चेंजेस क्या हो रहा है। जैसे इसमें क्लिक करते हैं, अब जो भी आपको लेना है देखिए यहाँ पे फॉन्ट को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है। यहाँ फॉन्ट को क्या किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है। जिस तरीके का आपको फॉन्ट लेना है आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फॉन्ट आपका चेंज हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, यहाँ से आप फॉन्ट के साइज को बढ़ा सकते हैं। चलिए हम नीचे वाले को आपको क्या करते हैं, फिर यहाँ नीचे वाले को हम एक लाइन को लेते हैं, क्या करते हैं, एक लाइन को लेते हैं और हम फॉन्ट को आपको बढ़ा के दिखाते हैं यहाँ से, ठीक है। जो भी बताएंगे लाइव दिखाएंगे और बेहतर बताएंगे, ऐसा नहीं अभी बता दिए वीडियो में और बाद में आपको नहीं होगा, ऐसा नहीं। आप साथ साथ आप कर सकते हैं, सिस्टम है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए ये फॉन्ट क्या हो गया, बड़ा हो गया। हम यहाँ से छोटा भी आपको करके दिखाएंगे। छोटा करने के लिए आप सिंपल सी, जितना छोटा करना आप कर सकते हैं, बड़ा करना है आप कर सकते हैं यहाँ से अपने हिसाब से। तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं इसको छोटा, 16 पे ला करते हैं, 11 पे छोड़ते हैं, जो कि सब है, ठीक है। यहाँ पे फिर छोटा कर दिए। आप यहाँ से भी आप सेम प्रक्रिया, आप यहाँ से भी आप इंक्रीज यानी कि बढ़ा सकते हैं, ग्रो फॉन्ट कर सकते हैं। यहाँ से श्रिंक फॉन्ट यहाँ पे लिखता है, देखिएगा सब जगह लिखिएगा, यहाँ लिख रहा है ग्रो फॉन्ट यानी कि बड़ा कर सकते हैं, श्रिंक फॉन्ट यानी कि छोटा कर सकते, देखिए छोटा हो गया। अब नेक्स्ट ई जो आता है इसका काम है क्लियर फॉर्मेटिंग। इसमें आप जो भी एडिटिंग किए रहिएगा उसको कैसे करके छोड़ देगा, वो जो जो शुरू में रहेगा उसी तरीके से इसको ला करके छोड़ देगा। तो चलिए इसका भी हम उपयोग करके आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो इस पे हम करते हैं क्लिक, क्लियर फॉर्मेटिंग पे। देखिए
क्या हुआ, जैसे था वो फिर से कहाँ आ गया, अपने पुनः अवस्था में आ चुका है, कोई एडिटिंग इसमें नहीं रहा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि इतना आपको बेहतर समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग का आता है बोल्ड। अब बोल्ड हम आपको करके दिखाएंगे, एक एक लाइन को करके दिखाएंगे और बेहतर करके दिखाएंगे। चलिए इस एक लाइन को हम आपको बोल्ड करेंगे। क्या करेंगे, बोल्ड। यहाँ करते हैं बोल्ड। देखिए अब सबसे चेंजेस लग रहा है आपको। ठीक है, थोड़ा सा हम जूम करके दिखाने का प्रयास करेंगे आपको, ताकि बेहतर समझ में। देखिए यहाँ पे ये क्या आपका बोल्ड हो गया है। थोड़ा सा इसको साइज को बढ़ा दे, साइज को बढ़ा या छोड़ दे, छोड़िए यहाँ साइज को छोड़ते हैं। आपके यहीं पे आप देख लीजिए बोल्ड आपको दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इटैलिक। इसी को हम थोड़ा सा इटैलिक आपको करके दिखाते हैं। इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, और इसको इटैलिक कर देते हैं। यहाँ से देखिए हल्का टेढ़ा आपको प्रतीत हो रहा होगा, हल्का टेढ़ा हो रहा है। चलिए इसको हम बोल्ड को यहाँ से हटाते हैं। फिर से देखिए 3 हो गया, और इटैलिक तो यहाँ से है ही नहीं, इटैलिक को भी हम यहाँ से हटाते हैं। यहाँ से हटा दिए। नेक्स्ट आता है आप लोग का अंडरलाइन। अंडरलाइन जैसे वर्ड पैड में हम आपको बताए थे, तो अंडरलाइन में सिंगल लाइनिंग होता था, लेकिन यहाँ पे मल्टी कलर है। आप जिस तरीके का मल्टी अंडरलाइन ले सकते हैं, जिस तरीके का आपको लेना है उस तरीके का आप ले सकते हैं। जैसे कि इसको करते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद इसमें आ जाते हैं। जैसे हम इसमें लेते हैं सिंगल लाइन, इसमें आप सिंगल लाइन ले लिए। दूसरा लाइन में हम लेते हैं डबल लाइन। यानी कि हम आपको बेहतर तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि टाइम पास वाले। ठीक है, अब सेकेंड लाइन लेना चाहते हैं, देखिए सेकेंड लाइन भी हो चुका है आपका। फिर थर्ड लाइन लेना चाहते हैं, यानी कि 2-3 बता देंगे, पूरा तो बताना संभव नहीं है क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम इस सब में से एक करके आपको दिखा देते। चलिए यहाँ पे दोस्तों आप इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, अब इसमें आप चाहते हैं कि सर ब्लैक है तो इसे कलर कर ले, तो आप यहाँ से कोई भी कलर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। येलो हो, ग्रीन हो, जो भी। हम येलो करके दिखाते हैं। ठीक है, तो आप जो चाहते हैं आप अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए यहाँ जो है हमारा, इसमें इसको भी हम रेड रेड इसको येलो करते हैं। क्या करते हैं, इसको येलो, ताकि हम सब इसीलिए करके आपको दिखा रहे हैं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। ऐसा नहीं कि सर बता दिए आप और हमसे हो ही नहीं रहा, तो ऐसा आपके साथ होने वाला नहीं है। अगर ऐसा हो आपके सिस्टम में तो आप हमें कमेंट कीजिएगा कि सर हमें ये नहीं हो रहा है, या हमारे व्हाट्सएप नंबर देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से मैसेज कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे आपको, और एक एक मैसेज से रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे हम। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग, आप अंडरलाइन यहाँ पे आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट हम इस मोर अंडरलाइन देखते हैं क्या हो रहा है। मोर अंडरलाइन कहने का मतलब आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट जो भी हम आपको बताए वहाँ पे सो ही चीज़ आपको मिल। देखिए यहाँ पे आपको फॉन्ट हम बता ही चुके हैं, रेगुलर इटैलिक बोल्ड बता ही चुके हैं, साइज बता ही चुके हैं। तो जो हम आपको बताएंगे वो बिल्कुल एक्चुअल बताएंगे, ऐसा नहीं कि बता दिए वो होने वाला नहीं है। तो यहाँ से जो थोड़ा सा आपका वो सिलेक्ट हो गया है हेडिंग, तो उसको हम छोड़ते हैं। पहले बात करते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों नेक्स्ट हम लोग आता है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो का मतलब होता है, इसको हम हटाते हैं। स्ट्राइक थ्रो का मतलब होता है, जैसे सपोज कीजिए कि हम इस लाइन को लिख रहे थे। ठीक है, इस लाइन को लिख रहे थे, तो ये लाइन हमसे गलत लिखा गया। क्या लिखा गया, गलत लिखा गया। तो हम इस लाइन को, इस लाइन को, का है आप एक वर्ड को, इस लाइन जो हमारा क्या हुआ, गलत लिखा गया। इस लाइन को हम काटना चाहते हैं और इसी लाइन को सुधार करके नीचे लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे लाने के लिए इंटर बटन का उपयोग करते हैं। देखिए नीचे लाने के लिए इंटर बटन का आप भी उपयोग कीजिएगा, क्योंकि कीबोर्ड उसमें नहीं दिख रहा है, इसलिए हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आप नीचे लाने के लिए कीबोर्ड का इंटर बटन का उपयोग कीजिएगा। चलिए स्ट्राइक थ्रो भी आपको समझ में आ गया, बीचों बीच काटने का काम इसमें करते हैं जो गलत होता है। ठीक है, अब आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि जैसे आपको कभी पता चले कि हमें लिखना पड़े, आपको टीचर का है या आप कहीं पे काम करते हैं, तो आपको ये बताया जाए कि आप हमको फॉर्मूला लिख करके दिखाइए। जैसे कि H2O लिख कर दिखाइए, कार्बन डाइऑक्साइड लिख कर दिखाइए, CH4 लिख कर दिखाइए। तो आप इस सबको लिखने का तरीका आपको पता नहीं होगा, क्योंकि आप तो लिख लेंगे। जैसे आप तो यही लिखेंगे, पहले हम इसको कंट्रोल से जेड सेलेक्ट करके इसको हटाते हैं। ठीक है, जैसे आप लिखेंगे, हम H2O लिख के आपको दिखाते हैं। चलिए यहाँ से पहले हम इसको हटाते हैं। ठीक है, इसको हम करते हैं यहाँ से, फिर से यहाँ से हम हटाते हैं, यहाँ लिखते हैं H2O। ठीक है, यहाँ लिखे हम क्या, H2O। तो अब इस तरीके से अगर आप H2O लिखते हैं तो आपको यह गलत माना जाएगा, क्योंकि H2O इस तरीके से लिखा हुआ नहीं होता है। तो सही तरीके से लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, H2 को सिलेक्ट करना है, और यहाँ देखिए सबस्क्रिप्ट में आना। हम आपको फंक्शन के साथ साथ नाम भी बता रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। इस पर आप क्लिक करेंगे। अब देखिए क्या इससे तो गलत कर सकता, नहीं कर सकता, क्योंकि यह बेहतरीन तरीके से लिखा गया है और फॉर्मेट में लिखा गया है। नेक्स्ट में हम लिख करके आप दिखाएंगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, H2O का मतलब होता है जल। हम बायोलॉजी पढ़ाते हैं इसलिए आपको बता दिए हैं। आपको कुछ दिन के बाद से हमारे चैनल पे बायोलॉजी भी देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ CO2 है, इसको हम लिख करके आपको आते हैं, सबस्क्रिप्ट क्लिक करते हैं तो आपको नीचे आ गया है। ठीक है, आप इस तरीके से और भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। CH4 लिखते हैं, मीथेन। आप इसको यहाँ से करते हैं, यहाँ से पहले नहीं, देखिए यहाँ से
यहाँ पे सिलेक्ट है इसलिए छोटा छोटा लिखा रहा है, तो यहाँ पे हम इसको हटाते हैं, CH4 लिखते हैं, CH4 लिख दिए। अब हम CH4 को चाहते हैं नीचे करना, ठीक है, यहाँ सब स्क्रिप्ट पे आए और कर दिए। तो ये दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या आता है, तो नेक्स्ट है सब सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जैसे फॉर्मूला लिखना हो A+B का होल स्क्वायर, लगाते हैं A+B का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम करते हैं यहाँ से सिलेक्ट, और इसको यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर करते हैं सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक। आप यहाँ पे देख रहे हैं A+B का होल स्क्वायर, क्या ऐसा नहीं लिखा होता है, तो बिल्कुल ऐसे ही लिखा होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम उसको वहां से हटाते हैं, करते हैं अनसिलेक्ट, इक्वल टू लगाते हैं A² + B² +2AB। अब हम इसको सरिया के आपको दिखाएंगे, क्योंकि इस तरीके लिखा हुआ नहीं होता है, तो बार बार लिखने में दिक्कत, इसलिए हम एक बार लिख ली, फिर इसको हम ऊपर से सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ से आपका सुचारू रूप से लिखा गया है A+B का होल स्क्वायर इक्वल टू A²+B² +2AB। तो दोस्तों आपको उम्मीद करते हैं कि ये अभी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, इस सबको हम हटाते हैं यहाँ से, कंट्रोल ऐसे करते हैं सिलेक्ट, और इसको करते हैं खत्म। नेक्स्ट जो आप लोग का आता है, इसमें क्या होता है, तो ये आपका एक महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या होने वाला है, जैसे कि हम ये लिखते हैं यूनिवर्स, UNIVERS, यूनिवर्स लिख दिए। अब हम इसको इस सब का उपयोग करके दिखाएंगे आपको कि क्या होता है, ठीक है। तो इसका हम उपयोग करके दिखाएंगे, जैसे कहने का मतलब है, पहले है सेंटेंस केस। तो ये जो है सेंटेंस केस में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। हम दोबारा भी इसको प्रयास करेंगे आपको दिखाने का। सेंटेंस केस में क्लिक करते हैं, और क्योंकि ये नहीं हो रहा है कि ऑलरेडी ये सेंटेंस केस में लिखा हुआ है। अब यहाँ लोअर केस में, लोअर केस में जैसे क्लिक करेंगे, तो आपका जो देखिएगा फर्स्ट यू जो है कैपिटल लिखा है, वो भी यहाँ पे क्या लिखा है, तो लोअर में ही लिखाएगा। चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए अब टोटल जो है आपका स्मॉल में लिखा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग का आता है अपर। अब जैसे अपर केस में क्लिक करेंगे, तो टोटल जो आपका वर्ड है वो आपका लिखा जाएगा बड़ा लेटर में, यूनिवर्स लिखा गया है। नेक्स्ट जो हम लोग का आता है कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड। कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड में देखिए हम करके बताते हैं क्या होता है। कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड में कीजिएगा, तो ये भी आपका एक सेंटेंस केस का ही काम करता है, ठीक है। ये भी क्या करता है, सेंटेंस केस का ये काम करता है। तो यहाँ पे देखिएगा पहला कैपिटल और बाद बाकी स्मॉल हो चुका है। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का आता है, यहाँ पे टू लिखा हुआ टूगल केस। टूगल केस कहने का मतलब पहला स्मॉल हो जाएगा, बाद बाकी कैपिटल हो जाएगा। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसका उपयोग हम लोग नहीं करते, क्योंकि ऐसे करने से हमारा सेंटेंस जो है गड़बड़ होता है। बट हमारा काम यहाँ पे करके दिखाना। चलिए हम आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पहला जो वर्ड था आपका, लेटर था, वो सॉरी स्मॉल हो चुका है, और बाद में क्या हो चुका है, तो बाद बाकी आपका जो है कैपिटल हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ भी समझ में आ चुका होगा। अगर आप कहेंगे कि सर हमें एक एक करके लिख करके दिखाइए, तो हम आपको लिख करके भी दिखा चुके हैं, और आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में आप करके देख सकते हैं। अगर नहीं हो तो आप हमें बताइए, कमेंट कीजिएगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि नहीं होगा, होना तो एकदम 100% गारंटी है हमारा, ठीक है। क्योंकि हम जो ही बच्चों को बताते हैं वो एक्चुअल एंड वो बेहतर बताने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जो वीडियो पे हमारे वीडियो पे पहली बार आया है, अगर हम पहली बार किसी को गलत बता दें, तो फिर उस हमारे वीडियो पे आने का वो कभी नाम ही नहीं लेंगे, और एक क्या हजारों लोगों को बताएंगे कि ये गलत बताया जाता है, गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं यहाँ से। तो हम ऐसे कभी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग ही तो हमारे चैनल को ग्रो करवाने में मदद करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसका क्या है। जैसे यहाँ हम फिर लिखते हैं, यहाँ पे लिखे हैं, इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं छोटा। इस छोटा तो ऑलरेडी है, क्योंकि हम यहाँ से जूम करके आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ से करते हैं छोटा, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, तो यहाँ से करने वाले हैं इसको चेंज। क्या करने वाला है, चेंज। तो इसको करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा लिख क्या रहा है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर कहने का मतलब है, जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट किए, ठीक है, और यहाँ पे हाईलाइट कलर पर क्लिक किए, तो यहाँ पे क्या है, ब्लैक हो चुका है बैकग्राउंड इसका। इसको हम करेंगे येलो। इसको ब्लैक है ना, इसको हम कंट्रोल जेड से करते हैं, और यहाँ पे करते हैं इसको ब्लैक, सॉरी येलो। बैकग्राउंड इसका जहाँ भी आपको लिखा हो, यहाँ पे क्या होता है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, तो यानी बैकग्राउंड को कलर करते हैं। और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लिखा हुआ कलर को करेगा। देखिए जैसे यहाँ रेड करते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ कलर को सिलेक्ट नहीं है, सिलेक्ट करते हैं यहाँ सबसे पहले, और यहाँ पे करते हैं रेड पे क्लिक। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ जो है आपका यहाँ पे रेड हो चुका है। इसको हम करते हैं सिलेक्ट, और इसको हम बैकग्राउंड को हटा के आपको क्लियर तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। इसको यहाँ पे हम देखिए हटा चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे रेड आपका लिखा चुका है। तो दोस्तों ये भी आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको अगर एक बार में नहीं समझ में आया, बार बार वीडियो को देखिए, ताकि आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग आता है,
ये दोनों आप समझ चुके हैं। चलिए इसको हम अब यहाँ से क्या करते हैं, हटाते हैं। ठीक है, इसको हटा दिए। अब कहने का मतलब हमारा आता है नेक्स्ट, इसको हम लोग कहते हैं बुलेट। या देखिए डिफाइन न्यू बुलेट। बुलेट कहने का मतलब जैसे हम लोग कोई क्वेश्चन बनाते हैं, कोई टॉपिक लिखते हैं, तो उसमें देते हैं ना, उसमें आप इसको दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ लगाते हैं, इसको लिखेंगे कंप्यूटर। क्या लिखेंगे, कंप्यूटर लिख के दिखाते हैं आपको। इसमें लिखते हैं सीपीयू, इस तरीके से मॉनिटर। तो आप जो भी लिखेंगे आपको बार बार लगाने का यहाँ पे जरूरी नहीं है, एक बार आप लगा देंगे, आप इंटर टिपते जाएंगे, बार बार आपका वो लगते चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम करते हैं यहाँ से कंट्रोल ए से सिलेक्ट, और यहाँ से करते हैं डिलीट, फिर यहाँ से हम इसको हटाते हैं। इसमें आप जो भी चाहते हैं आप अपने हिसाब से लगाना वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चेंज लेवल लिस्ट का मतलब क्या है, जैसे कि एक हम लिखते हैं, जैसे कि इसमें लिखे है, चलिए बताते हैं। चेंज लेवल लिस्ट में यहाँ लिखते हैं हम कंप्यूटर, सपोज कर लीजिए कंप्यूटर। अब कंप्यूटर लिखे, इंटर किए, हम यहाँ से बैक स्पेस एक बार क्लिक करते हैं, यहाँ पे आते हैं चेंज लेवल लिस्ट में। कहाँ पे आते हैं, चेंज लेवल लिस्ट में आते हैं। यहाँ हम करते हैं सबसे पहले, यहाँ चलिए यहाँ क्लिक करते हैं, इंटर किए, यहाँ आते हैं चेंज लेवल लिस्ट में। चेंज लेवल लिस्ट में आने के बाद हम इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिएगा इसके जो है इसके अंदर में लिखा आएगा। आपको क्या लिखा है, जैसे हम कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म लिखते हैं COMMON, कॉमन हो गया। ओ से लिखते हैं OPERATING, ऑपरेटिंग। उसके बाद हाँ, ऑपरेटिंग एम से हो जाता मशीन, CMACHINE, मशीन। उसके बाद यू से हो जाता है, पी है पर्पसली या पार्टिकुलर, PURPOSELY, पर्पसली, या इसको आप पर्टिकुलर भी कह सकते हैं। ठीक है, पार्टिकुलर, पार्टिकुलर का भी स्पेलिंग हम एक एक करके आपको दिखाने का प्रयास किया। पार्टिकुलर हो गया, उसके बाद यू, तो आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यू से होता है यूज फॉर, उसके बाद होता है टी आ रहा था टेक्नोलॉजिकल। आप अपने हिसाब से इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इतना लिखाएंगे तो आपको बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा और आप बोर होना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसमें आप जो भी लगता है आपके हिसाब से उसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे इस पे लिख लीजिए, इसके अंदर जाके लेवल एक्सचेंज कर लीजिए, जो भी आपको लिखना है। नेक्स्ट हम लोग का आता है, तो इसमें जो बुलेट है, ठीक है, ठीक है, और इसमें जो है आपका आता है नंबरिंग, नंबरिंग सिस्टम आता है। आप नंबर दे करके यहाँ पे आप लिख सकते, जैसे हम इस नंबर को देते हैं, इस पे लिखते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर ही लिख के दिखाते हैं क्योंकि कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, CPU, रैम, रोम, जो भी लिखना है, इस सब का भी वीडियो हम आपको देंगे, एक बेहतर तरीके से देंगे, जिसमें आपको आप PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, PDF को आपको उसमें मिल जाएगा। चलिए इसको कंट्रोल से करते हैं सिलेक्ट, और करते हैं यहाँ पे हम डिलीट। चलिए नेक्स्ट जो आता है, जो हम आपको यहाँ पे सिखाया है वही चीज इसमें भी है, बट इसमें कुछ अलग तरीके से। ठीक है, इसमें क्या है, कुछ अलग तरीके से है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, इसमें करते हैं किसी को सिलेक्ट, इसको लिए हम यहाँ से, मान लीजिए यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं, हम ये वाला लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बेहतर लगे उसको लेने का प्रयास करेंगे हम। यहाँ पे एक आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं रैम, रैम लिखते हैं आप, हम रैम लिख दिए। अब यहाँ करते हैं, एक बार बैक स्पेस टिपिएगा, और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आना है, फिर से इस पे करना है क्लिक। अब देखिए इसके अंदर में क्या आता है, रैम का होता है रैंडम, और ए से होता है एक्सेस मेमोरी, MEMORY, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया होगा। इस तरीके से आप इस सब फंक्शन को आप एक एक करके आप देख लीजिएगा, आप अपने हिसाब से, जो नहीं समझ में फिर हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ से चेंज लेवल लिस्ट, जब यहाँ से नहीं काम किया जाता है तो यहाँ से करते हैं, जैसे हम आपको यहाँ से चेंज करके दिखाते हैं। ठीक है, इसको हम करते हैं कंट्रोल से डिलीट। जैसे यहाँ लिखते हैं रोम, आपको हम दिखा रहे हैं तो इसमें नया नया हम टॉपिक चेंज कर रहे हैं, तो आप इसको कोशिश कीजिएगा लिखने का। यहाँ से हम करते हैं चेंज लेवल, न्यू लेवल लिस्ट पे आ जाते हैं, और यहाँ पे हम करते हैं क्लिक। देखिए यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पहले ये हम इस ए को हटाते हैं, यहाँ से लिखते हैं 1। क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं हम 1। यहाँ पे आपको 1 लिखा गया है, जैसे लिखते हैं रोम, ROM, इसका होता है। यहाँ से आ जाइए आप, और यहाँ से अधिकतर जो है यहाँ से बेहतर काम नहीं कर पाता है, इसीलिए हम लोग जो है बच्चों को वहाँ सजेशन देते हैं, लेकिन यहाँ से भी हम लोग काम करवाते हैं, आप भी यहाँ से काम करवा सकते हैं। देखिए अब यहाँ लिखेंगे रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ओनली मेमोरी। यहाँ से सॉरी, यहाँ से हम इंटर टिपेंगे, ONLY, ओनली मेमोरी। ठीक है, तो आप यहाँ से इस तरीके से इसको आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हम जो है आपको बेहतर तरीके से टोटल चीज बता चुके। डिफाइन न्यू मल्टी लिस्ट का मतलब होता है कि आप नया ले सकते हैं, तो वो हम आपको बता ही चुके हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ दिक्कत होने वाला नहीं है।
नेक्स्ट आपका आता है न्यू डिफाइन लिस्ट स्टाइल। आप स्टाइल किस तरीके का रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से चूज कर लीजिए, जो भी रखना है आप यहाँ से ओके कर दीजिए, आपका यहाँ से स्टाइल चेंज हो जाएगा। चलिए इसको हम करते हैं, सबको हटाते हैं फिर से यहाँ। नेक्स्ट हम लोग अब बात करते हैं कि इसमें क्या होता है, तो इसका काम क्या है। जैसे हम यहाँ, हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से लिखना पड़ेगा। लिख दिए, ठीक है। लिखने के बाद यहाँ देखिएगा, इसको लिखा रहता है डिक्रीज फॉन्ट या डिक्रीज इंडेंट, या इसको लिखा रहता है इंक्रीज इंडेंट। इसका मतलब क्या होता है, तो इंक्रीज कहने का मतलब कि बढ़ता है, और डिक्रीज कहने का मतलब घटता है। तो जैसे यहाँ अभी तो हम डिक्रीज इसको कर नहीं सकते क्योंकि इधर डिक्रीज में जगह नहीं है, तो सबसे पहले हमको इसके इंक्रीज करना पड़ेगा। देखिए यानी कि हम आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ डिक्रीज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पीछे हो रहा है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक बेहतर समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का आ जाता है, इस शॉर्ट तो आप लोगों को पता है जिसे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, तो जैसे सपोज कीजिए हम यहाँ लिखते हैं 10, 20, 50, 90, 85, 110, 1, 5, 26। कहने का मतलब ये जो हम लिखे हैं, इसको जो है हम लिखे किस तरीके से है, तो इधर उधर करके लिखे, असेंडिंग नहीं तो असेंडिंग ऑर्डर में, नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो इसको लीजिए, मान लीजिए इसको हम करते हैं 1000, तो नहीं तो ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इसे हम करेंगे सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट किए और यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आपसे पूछेगा कि आप इसको घटते क्रम में रखना चाहते हैं या बढ़ते, नंबर है तो यहाँ नंबर आ गया है ऑलरेडी। यहाँ करते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ करते हैं ओके। अब देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या है, सबसे पहले 1000 आ गया, फिर 110 आ गया, फिर 90 आ गया, फिर 85 आ गया, फिर 50 आ गया, 23 आ गया, इस तरीके से हो गया। अब हम इसको करेंगे डिसेंडिंग सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ जैसे आप लिखिएगा ना, तो यहाँ पे नंबर लिखिएगा तो नंबर आ जाएगा, टेक्स्ट लिखिएगा टेक्स्ट आ, डेट लिखिएगा डेट आ जाएगा। तो हम उतना अगर एक एक चीज आपको बताया तो फिर तो वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। तो आप अपने हिसाब से आप कर करके आप देख लीजिएगा। अब इस एंडिंग ऑर्डर में इसको जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब सीधे पलट गया, क्योंकि ये क्या हो गया, घट शुरू से हो गया 1, 5, 20, 23, 50, 85, 100, 90, 1000, 110, 1000, इस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। ये जो है आपका किसी काम का नहीं है, ठीक है, इसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। चलिए हम लेकिन करके आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे उसका काम क्या है, इस सबको आप सिलेक्ट कीजिए, इतना ही को हम करते हैं, और ये लगा दीजिए, फिर लगा देखिए, इसका कोई काम आपको नहीं होने वाला, इसका कोई काम होने वाला आप खुद देख सकते हैं। हर एक के अंदर में क्या लगा है, पॉइंट लगा हुआ है, फुल स्टॉप लगा है, तो इसका कोई काम होने वाला नहीं है। हटाने के लिए आप इसको यहाँ से नहीं हटा सकते हैं, ठीक है, इसको आप यहाँ से नहीं हटा सकते हैं। लिखा हुआ आपका हट सकता है, बट ये जो है सिंबल आपका नहीं हट सकता है। इसको हटाने के लिए आपको यहीं पे आना है, क्लिक करना है, आपका यहाँ से हट चुका है। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का आता है, यहाँ पे आता है, यहाँ से आप अलाइन टेक्स्ट द लेफ्ट, अलाइन टेक्स्ट सेंटर, यहाँ सेंटर करते हैं हम लोग, यहाँ से राइट करते हैं अलाइन टेक्स्ट राइट, और यहाँ से करते हैं जस्टिफाई, यहाँ से करते हैं लाइन स्पेसिंग। इस सब के बारे में हम एक एक करके आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले बताते हैं लेफ्ट के बारे में बात करते हैं। तो अभी उसको हम सिलेक्ट करते हैं, तो ये तो लेफ्ट में जाएगा नहीं क्योंकि लेफ्ट में जगह ही नहीं है। यहाँ से क्लिक करेंगे तो क्योंकि ऑलरेडी लेफ्ट में, तो इसको हम पहले सबसे पहले करते हैं राइट में। सबसे पहले क्या किया, राइट से लेना शुरू कर दिया। देखिए राइट से लेना शुरू कर दिया, बीच में करेंगे तो एकदम बीच से सेंटर लेना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, सेंटर लेना शुरू कर दिया। अब जस्टिफाई में क्लिक करते हैं, जस्टिफाई में क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जैसे दोनों तरफ से बराबर कर दिया। देखिए दोनों तरफ से बराबर कर दिया, तो यही है इस चारों का काम। इसको हम कंट्रोल एल से कर सकते हैं, कंट्रोल ई से कर सकते हैं सेंटर, कंट्रोल आर से कर सकते हैं राइट, कंट्रोल जेड से जस्टिफाई कर सकते हैं। अब इसका काम क्या है, ठीक है, तो कंट्रोल ए से करते हैं हम सिलेक्ट, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि पता चले, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ हम लाते हैं लाइन स्पेसिंग, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा स्पेस कम है, थोड़ा सा हम जूम करके आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जूम करके दिखाने का प्रयास करेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लाते हैं इसको, लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले करते हैं 3 पे, देखिए कितना हट हट करके हो गया, कितना इसमें स्पेस ले लिया। फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे, इसमें आ गए 2.5, थोड़ा सा गैपिंग कम गया। फिर इसमें आते हैं 2.0, थोड़ा सा और गैपिंग कमा, 1.5 थोड़ा सा और। इस तरीके से आप करके आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि हम एक एक चीज को अगर करके आपको बताना शुरू किए तो फिर तो आपका वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होने वाला है, ठीक है। तो उतना लंबा नहीं करना है, वीडियो करना है समाप्त होम बटन को क्लियर करके, ठीक है। होम बटन को छोड़ के नहीं जाने वाले, होम बटन को क्लियर करके ही हम आपको इस वीडियो को समाप्त करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक दिन में आप एक चीज को सीख पाएंगे इस तरीके से। तो हमारा जो आता है नेक्स्ट, यहाँ पे लाइन स्पेसिंग समझ के कलर,
कलर करने का मतलब कलर आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए कलर आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ से भी आप कलर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन इस कलर का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो जैसे सपोज कीजिए कलर कर लिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसको हम लाइनिंग बना लेते हैं और इसमें आ जाते हैं। इसमें क्या लगाते हैं, इसका उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग करते हैं हम लोग बॉर्डर के लिए। देखो ये देखिए इसमें बॉर्डर लग चुका है, ठीक है, इसमें बॉर्डर लगा दी। अब हम इसमें कलर डालेंगे, थोड़ा सा बेहतर प्रतीत होगा देखने में, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, तो टोटल पे ले रहा है, ठीक है। इसमें कलर डाल, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कलर डालने का काम करते हैं, इसमें क्या करते हैं, बॉर्डर लगाने का काम करते हैं। जैसे देखिए कंट्रोल जेड से करते हैं, इसको हम करते हैं ऑल सेलेक्ट और इसमें लगाते हैं फिर से बॉर्डर। देखिए अब जितना यहाँ पे जो होगा पैराग्राफ चेंज होगा उतना ही में कलर डलाएगा, ठीक है। अब जैसे इस पे हम क्लिक करते हैं, देखिएगा ध्यान से, और इस पे हम क्लिक करते हैं तो दूसरे को नहीं लेगा। और ऊपर आप देखे होंगे कि ऊपर दोनों पे ले लिया, क्योंकि एक ही पैराग्राफ है इसलिए साथ में ले लिया। चलिए हम इसको भी आपको करके दिखाते हैं। अब देखिए इस टोटल को लेगा, नीचे वाले में ये नहीं जाने वाला है, क्योंकि पैराग्राफ उसका है तो वो लेगा ही, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इतना तक आपको समझ में आएगा। इसमें बहुत सारा है ऑप्शन, आप जिस तरीके से आप लेना चाहते हैं आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। हम आपको बताने का प्रयास किए हैं, ठीक है। इसको हम करते हैं यहाँ से कंट्रोल ए से सिलेक्ट और यहाँ से करते हैं डिलीट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आता है, इसमें बहुत सारा ऑप्शन नीचे आपको मिलेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि नीचे से लगाते हैं, ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल में क्या होता है, इस तरीके से आप अपने हिसाब से इसमें टेबल को बना सकते हैं। ये सब जो है आपको एक्सेल में एक बेहतरीन तरीके से बताने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। ये सब जो है आप, ये आप अपने हिसाब से एक्सेल को हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ड्रॉ आप कर सकते हैं लाइन को, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो लेना है आप यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए इसको हम करते हैं कंट्रोल जेड से सबको हटाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का आता है, ये भी आप समझ गए, इसको हम क्लिक कर देते हैं। इसमें आपको जो लेना है आप अपने हिसाब से, यहाँ से अगर आप चाहते हैं बॉर्डर नहीं रखना तो नो बॉर्डर पे आप क्लिक कर दीजिए, नो बॉर्डर, आपका बॉर्डर खत्म हो चुका है। इस सब का काम क्या है, जैसे इसके लिए हमको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं खास, इसको बस है ना आप इसको ऑल सिलेक्ट कीजिए और इसमें हेडिंग है थोड़ा सा मोटा बोल्ड कर देंगे, यहाँ पे क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिए तो ये सब हेडिंग है, क्या है, हेडिंग आप यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब ज्यादा कोई इशू नहीं करता है, आप इसको आप अपने हिसाब से भी आप कर सकते हैं जो भी करना हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ दोस्तों ये नहीं बता पाया, आपको भूल गया है कि इसमें जो है ये फॉन्ट के अंदर ये सब काम किया है, ठीक है। और इसमें पैराग्राफ के अंदर जो हम लोग काम किया है, और ये जो है आपको स्टाइल के अंदर काम है, ठीक है। जो हेडिंग हम लोग लगाते हैं ये सब स्टाइल के अंदर हम लोग जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग आता है, इसमें और सारा देखिए, आप इसमें जो भी लेना चाहते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, जो भी है इसमें कलर आप कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। देखिए जैसे इसको सिलेक्ट किया हम, इसको हम करना चाहते हैं रेड, देखिए रेड हो गया। तो ये जो भी है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग आता है वर्ड स्टाइल, ठीक है। वर्ड यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। देखिए हम इसको करते हैं पहले कंट्रोल से सिलेक्ट, यहाँ आते चेंज स्टाइल में। अब जिस तरीके देखिए यहाँ से स्टाइल आपका चेंज हो रहा है, तो आप जिस तरीके से लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग आता है कलर, आप यहाँ से कलर कर सकते हैं लिखे हुए को, देखिए लिखे हुए को आप यहाँ से कलर कर सकते, देखिए जो कि इसमें आपका काम नहीं करता है लिखा हुआ कलर, इसको हम कोशिश करते हैं काम करवाने का, बट अभी तक तो फिलहाल जितना दिन हम कर रहे हैं अभी तक नहीं काम किया है। कहीं हो सके वीडियो में काम करना शुरू कर दे, तो यहाँ पे कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम करते हैं ग्रीन। वीडियो में क्या क्या कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो हम भूल गए थे कि नहीं कर रहा है, तो कर रहा है तो आपके सामने करके दिखा ही दिए हैं। चलिए देखिए यहाँ पे कलर है, बट उतना बेहतर तरीके से आपको नहीं दिखेगा जितना बेहतर तरीके से दिखना चाहिए, इस चीज का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम लोग का इसमें आप समझ गया, इसमें फॉन्ट आता है। तो फॉन्ट तो आपको कहीं भी से भी आप देखिए फॉन्ट यहाँ पे आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं कि स्टाइल भी आपका समझ में आ चुका है। नेक्स्ट जो हम लोग का आता है, नेक्स्ट क्या आ रहा है, तो एडिटिंग। एडिटिंग क्या होता है, जैसे हम फाइंड खोजना चाहते हैं किसी चीज को, तो खोजने का हम लोग काम कहाँ करते हैं, फाइंड में करते हैं, ठीक है। तो फाइंड पे करते हैं क्लिक, सॉरी रिप्लेस पे हो गया, फाइंड पे हम करते हैं क्लिक, और इसमें जैसे कि हम मान के चलिए हमको चेंज खोजना है, तो चेंज कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम फाइंड करके देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आपको कि यहाँ पे चेंज लिखा गया है। क्या लिखा गया, यहाँ पे दिखा रहा है आपको कि यहाँ पे चेंज लिखा गया है। नेक्स्ट करके फिर देखते हैं, नेक्स्ट भी चेंज यहाँ लिखा गया है। तो आप इस तरीके से आप चेंज करके देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम कर, यहाँ पर रिप्लेस है जो कि वहां पे है, तो हम वहां से आपको बताएंगे ताकि बेहतर समझ में आएगा। यहाँ से फिर कहेंगे सर वहां आप नहीं बताया, इसलिए हम यहाँ से आपको नहीं बता रहे हैं, यहाँ से हम आकर के आपको दिखा रहे हैं। इसमें क्या है, फाइंड आपको बता ही दिए, गो टू। गो टू कहने का मतलब है जैसे कि आप कितने नंबर पेज में जाना चाहते हैं, तो पेज तो यहाँ हम एक ही पेज रखे हैं इसलिए अभी इसको छोड़ते हैं। यहाँ पेज है, यहाँ पे फुट लाइन है, आप जो भी करना चाहते हैं इसमें से आप कर सकते हैं, ठीक है। टेबल है तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आता है रिप्लेस, जैसे हम चेंज की जगह जो है चेंज आपका लिखा हुआ है, वहां पे हम चाहते हैं लिखना कंप्यूटर लिख के दिखाते हैं, ज्यादा नहीं कुछ,
क्योंकि आपको बेहतर समझ में आएगा। अब यहाँ से रिप्लेस ऑल कर देते हैं। देखिए अब आप इसमें जहाँ जहाँ देखेंगे यहाँ करते हैं ओके। अब यहाँ आपको मिलेगा कंप्यूटर, जहाँ जहाँ आपका चेंज था। अब यहाँ में फाइंड में चल के आपको दिखाते हैं, यहाँ पे चेंज नहीं मिलने वाला, चेंज आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि चेंज इसमें है ही नहीं। ठीक है, इसमें चेंज नहीं है। अब हम आपको यहाँ पे लेके दिखाएंगे कंप्यूटर, COMPUTER कंप्यूटर। उसे करते हैं नेक्स्ट। यहाँ देखिए कंप्यूटर आपको दिखा दिया। फिर जाते हैं फाइंड में है यहाँ पे, फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह बेहतर समझ में आएगा। नेक्स्ट सिलेक्ट, आपको ऑल सिलेक्ट आप करना चाहते हैं तो लीजिए ऑल सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप चाहते हैं कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट इसे बना नहीं, जो बनाएंगे हम आगे तो आपको इसमें बताएंगे। सिलेक्ट फॉर्मेट टेक्स्ट, ये सब आपका दोस्तों इस तरीके से हुआ खत्म माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होम बटन। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो यह अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको यह लगा कैसा, हम जो बताए आपको किस तरीके का अच्छा लगा है या नहीं लगा है। तो आप बताइएगा तो हम फिर उसे सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंसर्ट बटन के एक एक ऑप्शन को लेकर। यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त।